मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सती और सती के दादा को, जो खेतों के बीच में हैं। सती के दादा सती को बताते हैं, जहाँ तक तुम ये ज़मीन देख रहे हो वे सब मेरी थी, लेकिन मेरी गलत आदतों की वजह से सारी ज़मीन बिक गई, लेकिन 2 एकड़ ज़मीन बची है। सती के दादा सती को कहते हैं कि मेरी तरह तुम भी इस ज़मीन को बेच मत देना, हो सके तो इसे अपने बच्चों में बांट देना। फिर आगे 2 बिजनेसमैन को देखते हैं, जो गांव के सरपंच से ज़मीन खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। सरपंच उन्हें बताता है कि मेरे पास 15 एकड़ ज़मीन है, लेकिन रोड से दूर है। फिर बिजनेसमैन सरपंच से पूछता है, ये किसकी ज़मीन है जो रोड किनारे है? सरपंच उन्हें बताता है, ये मेरे भतीजे की है। फिर बिजनेसमैन कहता है, मुझे यह भी ज़मीन चाहिए, तब मैं आपकी ज़मीन खरीद सकता हूँ। कुछ यूट्यूबरों को देखते हैं जो सती की फैमिली का इंटरव्यू ले रहे हैं। तभी सती बताता है, ये मेरी वाइफ आराधना, यह मेरा बेटा लुकेश, ये मेरी बेटे श्रावणी, जिसको पैदा होने के साथ ही दिल की बीमारी है, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा है इसके ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन तुरंत इंजेक्शन लगाना है तो 3 लाख रुपए लगेंगे। तभी यूट्यूबर सत्ती से कहता है, तुम रहने दो, तुम्हारे अंदर इमोशनल नहीं है, अपनी वाइफ से कहो। उसकी वाइफ इमोशन के साथ इंटरव्यू देने लगती है। अगले दिन सती को अपने खेत के पास एक एक्सीडेंट कार मिलती है, जिसके पीछे वाली सीट में एक सूटकेस है। सती मौका देखते हुए कार का शीशा तोड़कर उसे सूटकेस को अपने जिगरी दोस्त अंजी के घर पर ले जाता है, जिसके ऊपर सती को सबसे ज़्यादा भरोसा है। दोनों सूटकेस खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूटकेस खुलता नहीं है, जिससे दोनों को पास वाले लोहार के पास जाना पड़ा। लोहार सारा माजरा सुनकर सूटकेस में हिस्सा मांगने लगता है। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो लोहार सारी बात गांव वालों को बता देगा। अंजी मौका देखते हुए लोहार के सिर पर हथौड़ा मारकर वहां से निकल लेते हैं। से लोहार का बेटा ये देख लेता है। दोनों भागकर नदी के पास सूटकेस खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूटकेस खुलता तक नहीं है, जिससे दोनों अपनी उम्मीद खोने लगते हैं। तभी अंजी को अंदर से आवाज़ आती है, जिससे दोनों को लगता है कुछ तगड़ा पैसा हाथ लगा है। अब लोहार का बेटा दोनों की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कर देता है। फिर अंजी और सती घर जा रहे होते हैं। अंजी अपने घर पर जाता है, वहाँ पर पाता है उसकी प्रेमिका उसका इंतजार कर रही है। फिर सती सूटकेस अपने घर ले आता है। वह घर के बाहर सूटकेस को छिपा देता है। घर के अंदर जैसे ही वह जाता है, उसकी लड़ाई उसकी पत्नी से होने लगती है और उसकी वाइफ अपनी बेटी को साथ में लेकर घर छोड़कर चली जाती है। सती बहुत कोशिश करता है उसे रोकने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। सती सूटकेस को घर के अंदर लाकर डार पर रख देता है। फिर सती अंजी को फ़ोन करता है और उसे अपने घर पर बुला लेता है। अंजी घर पर आ जाता है और सती और अंजी लेटे होते हैं। तभी चूहा ऊपर से सूटकेस को गिरा देता है। अंजी और सती देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सूटकेस खुल चुका है। उस सूटकेस में हीरे मिलते हैं। फिर आगे ललित शिपिंग कंपनी को दिखाया जाता है। एक नौकर अपने बॉस के कमरे में इंटर होता है। नौकर अपने बॉस को बताता है कि कार तो मिल गई है, लेकिन उसमें सूटकेस नहीं है। बॉस कहता है कि अगली बार आना तो सूटकेस के साथ आना। बॉस यह भी कहता है किसी को हायर करो सूटकेस ढूंढने के लिए। फिर राइडर को देखते हैं, जो एक कार की नंबर प्लेट को उखाड़कर उसे अपनी बैग में रख लेता है और उस कार को पेट्रोल डालकर जला देता है और वहां से चला जाता है सूटकेस ढूंढने के लिए। उसके बाद उसी कार के पास 2 पुलिस वालों को देखते हैं, जो कार की अच्छे से छानबीन कर रहे हैं। एक का नाम स्वामी, दूसरे का नाम निरंजन है। स्वामी निरंजन को बताता है कि कार की नंबर प्लेट गायब है। फिर राइडर रोड से कहीं जा रहा होता है, तभी स्वामी रोक लेता है और उसे निरंजन के पास लाता है और निरंजन को कुछ शक होता है राइडर के ऊपर। निरंजन स्वामी से कहता है, इसका बैग चेक करो। बैग चेक करने पर स्वामी को उसमें कार की नंबर प्लेट मिलती है। राइडर को स्वामी पुलिस स्टेशन ले आता है। फिर निरंजन राइडर से पूछताछ करता है कि नंबर प्लेट कहाँ से मिली। निरंजन को राइडर बताता है, मैं लोहा इकट्ठा कर उसे कबाड़ के रूप में बेचता हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे मुझे ये नंबर प्लेट रोड किनारे मिली है और मुझे कुछ नहीं पता। निरंजन
को लगता है कि राइडर झूठ बोल रहा है, इसलिए राइडर को जेल में डाल देते हैं। रात होने पर राइडर जेल से भाग जाता है जब सारे पुलिस वाले सो रहे होते हैं। फिर सुबह निरंजन सभी पुलिस वालों को बताता है कि राइडर अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, क्योंकि केवल 6 घंटे हुए हैं। सभी पुलिस वालों को राइडर को ढूंढने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ सती को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ वाइफ के घर गया है वाइफ को साथ लाने के लिए, लेकिन उसकी वाइफ पहले मना कर देती है। लेकिन सती दरवाज़ा बंद करके उसे एक हीरा निकाल कर दिखाता है और कहता है इसकी कीमत बहुत है, हमारी सारी गरीबी और हमारी बच्ची का इलाज हो जाएगा। आराधना हीरा देखकर सती के साथ चली जाती है। सती हीरा बेचने के लिए अपने दोस्त अंजी को फ़ोन करता है। दूसरी तरफ अंजी अपनी प्रेमिका संगीता के साथ प्यार भरी बातें कर रहा होता है। फिर आगे राइडर को देखते हैं जो एक दुकान पर रुकता है और उससे पूछताछ करता है कि तुमने किसी को यहाँ देखा सूटकेस के साथ। दुकानदार कहता है मैंने किसी को यहाँ नहीं देखा सूटकेस के साथ। राइडर वहाँ से बिना पैसे दिए चला जाता है। आगे जाकर राइडर देखता है कि किसी ने रोड पर पत्थर रख दिया है। तभी कुछ बच्चे आकर राइडर से चंदा मांगने लगते हैं। राइडर उन्हें 50 रुपये देकर उन्हें भगा देता है। फिर सती और अंजी एक हीरा लेकर खलील खान के पास जाते हैं और उसे हीरे को खलील खान को दिखाते हैं, लेकिन खलील खान हीरे की कीमत कम बताता है, जिससे सती और अंजी बिना हीरा बेचे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद निरंजन और स्वामी ललित से मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं यह कार तुम्हारी है? ललित कहता है मेरी कार है। ललित स्वामी और निरंजन से पूछता है उसमें सूटकेस था? निरंजन बताता है उस कार में सूटकेस नहीं था। फिर ललित स्वामी और निरंजन को काम करने के लिए एक हीरा देता है जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है। बाकी काम पूरा करने पर 2 और देगा। फिर राइडर पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल टंकी पर जाता है। वहाँ पर वही लड़का होता है जिसने पुलिस स्टेशन में दोनों की रिपोर्ट की थी। वह लड़का राइडर को बताता है कि मैंने फेस तो नहीं देखा, लेकिन उसके पास साइकिल थी। फिर राइडर गांव के सरपंच के पास जाकर पूछताछ करता है क्योंकि साइकिल सरपंच के घर पर मिलती है। सरपंच उसे बताता है यह साइकिल मेरी नहीं है, यह गांव के चोर अंजी की है। फिर आगे राइडर अंजी के घर पर जाता है और अंजी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उससे पूछताछ करता है कि वह सूटकेस कहाँ है। अंजी के मुंह पर कपड़ा बंधा होने के कारण अंजी कुछ बोल नहीं पाता। राइडर को लगता है कि अंजी मर गया है, फिर उसका अंतिम संस्कार करने लगता है। उसी टाइम पर वहाँ सती आ जाता है। खिड़की से ये सब देख लेता है। अंजी को राइडर ने पकड़ रखा है। सती यह सब देखकर जल्दी से अपने घर पर आ जाता है। अपनी वाइफ को ये सब बताता है कि किसी को यह सब पता चल गया है। उसकी वाइफ सती से लड़ाई करने लगती है और सती सारा घर का सामान एक ट्राली में डालकर अपनी वाइफ को गांव से बाहर भेज देता है। सती यह सारा माजरा सरपंच को सुनाता है और सरपंच उसकी ज़मीन बेचने के लिए मदद करता है। सरपंच एक क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स कर देता है। जब सती और सरपंच ज़मीन बेचने के लिए उस क्लाइंट के पास जाते हैं जो पुलिस वाला निरंजन है। फिर निरंजन ज़मीन के पेपर के बदले एक हीरा देता है। सती कहता है यह हीरा किस काम का? तो निरंजन उसे बताता है इसकी कीमत 25 लाख रुपए है। सती कहता है इसे तुम ही बेच दो, लेकिन निरंजन बताता है मैं तो पुलिस वाला हूँ, अगर मैं कर पाता तो तुम्हें क्यों देता। फिर सती वह हीरा लेकर हैदराबाद के बिजनेसमैन ललित के पास जाता है। सती उस हीरे की कीमत 40 लाख रुपए मांगता है। ललित सती को उस हीरे की कीमत 18 लाख रुपए दे देता है और सती वहां से जाने लगता है। तभी ललित सती को रोकता है। ललित सती से पूछता है कि तुमने अपनी ज़मीन क्यों बेच दी? सती बताता है कि मेरी बच्ची के दिल में छेद है, इसलिए उसके इलाज के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। ललित यह सुनकर रोने लगता है। ललित सती से बताता है जो यह फ़ोटो देख रहे हो दीवार पर, वह मेरी माँ की है। उसके भी दिल में छेद था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं दिल से तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए मदद करूँगा। सती यह सुनकर ललित के हाथ जोड़ने लगता है। फिर सती वहाँ से अपनी वाइफ के साथ चला जाता है
और उसे चेक दिखाता है। उसकी वाइफ खुश हो जाती है। फिर आगे सारे हीरे सरपंच के पास ले जाता है, तभी उसकी ज़मीन वापस मिल सकेगी। और एक हीरा संगीता को दे देता। सरपंच सारे हीरे खरीद लेता है और उसे उसकी ज़मीन वापस मिल जाती है। फिर आगे सरपंच हीरा लेकर ललित के पास जाता है। उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए मांगता है। उसके बाद सती अपने घर पर न्यूज़ देख रहा है। तभी न्यूज़ में दिखाते हैं कि ललित को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। शिपिंग कंपनी की आड़ में गैर कानूनी तरीके से हीरा बेचता है।